एक दिन भाभी का कहीं बाहर झगड़ा हुआ किसी से। अब गुस्सा कहीं तो उतरे, तो नरसी जी सामने से जा रहे थे। नरसी जी को देखकर भाभी और गुस्सा होती है कि भाई क्या नरसी, दिन भर इधर उधर घूमते रहना, फोकट की रोटियां तोड़ना, जाओ जाकर के जंगल से लकड़ियां लेकर आओ शाम की रसोई के लिए। नरसी जी कहते हैं ठीक है जाता हूं। अब नरसी जी जंगल में जाते हैं, सूखी सूखी लकड़ियां एकत्रित करते हैं, उनको डोरी से बांधते हैं। बांधकर जैसे ही घर लेकर आ रहे होते हैं तो रास्ते में कहीं कीर्तन हो रहा है। नरसी जी उस कीर्तन में बैठ जाते हैं, बैठ क्या जाते हैं, उस कीर्तन में रम जाते हैं। अब वो कीर्तन चलता जाए चलता जाए चलता जाए, सुबह से लेकर शाम हो गई लेकिन कीर्तन खत्म नहीं हुआ। शाम को कीर्तन खत्म हुआ तब नरसी जी को थोड़ा याद आता है कि मुझे घर पर लकड़ी लेकर जानी थी। अब नरसी जी कहते हैं अब मैं लकड़ियां लेकर गया तो भाभी बहुत नाराज होगी, क्योंकि भाभी को तो मौका ही चाहिए, हमसे लड़ हमसे लड़। भाभी तो तैयार ही रहती है। नरसी जी कहते हैं क्या करूं क्या करूं। तो नरसी जी कहते हैं कि ठीक है लकड़ियां तो मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन घर जाकर के चुपके से लकड़ियों को रख दूंगा और चुपचाप जाकर अंदर बैठ जाऊंगा। भाभी पूछेगी कि इतनी देर क्यों हुई, तो भाभी को कह दूंगा कि मैं तो लकड़ियां कब की ले आया, आपने अब देखी है। नरसी जी लकड़ियां लेकर जाते हैं, घर पर जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि योगी ऐसे होते हैं, जैसे ही लकड़ियां रखने लगते हैं कि डोरी टूटती है और सारी लकड़ियां गिर जाती हैं, बड़ी आवाज होती है। अब भाभी आती है, अब आया है इतनी देर बाद, सुबह का गया हुआ अब आया है, शाम की रसोई के लिए मैंने लकड़ियां मंगवाई थी, अब क्या मैं बढ़ूं, अब क्या मैं चलूं। नरसी जी कहते हैं भाभी माफ कर दो थोड़ी देर हो गई। भाभी कहती है अभी माफ करती, तुझे पहले ये बता कि तुम इतनी देर से कहां पर थे, क्या कर रहे थे, इतनी देर कैसे हुई। नरसी जी कहते हैं अरे भाभी मैं लकड़ियां लेकर आ ही रहा था कि रास्ते में कहीं कीर्तन हो रहा था, तो मैं उस कीर्तन में बैठ गया। भाभी कहती है क्यों, कीर्तन वालों ने रोटियां नहीं जिमाई, दिन भर कीर्तन करो रात को रोटियां खाने यहां पर आओ। और भाभी इतना गुस्सा होती है, इतना गुस्सा होती है कि भाभी नरसी जी को कहती है कि चला जा, मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे घर से निकल जाओ। नरसी जी जाकर गौशाला में बैठ जाते हैं। देखो कोई कमरा नहीं था, गौशाला में रहते थे नरसी जी। बड़ा भाई पूरे घर का स्वामी और छोटा भाई कहाँ रह रहा है, गौशाला में। लेकिन आजकल बड़े भाई का कमरा थोड़ा ही बड़ा और छोटे भाई का कमरा थोड़ा ही छोटा, तो मेरा ही ऐसा क्यों, मेरा ही ऐसा क्यों। नरसी जी कहाँ रह रहे हैं, गौशाला में। तो एक भक्त के, एक सत्संगी के गुण होते हैं कि वो अपनी वजह से नहीं चाहता कि कहीं लड़ाई हो, कहीं झगड़ा हो, और जितना है उतने में वो खुश रहेगा। नरसी जी गौशाला में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद भाभी आती है और रोटियां दे देती है नरसी जी को खाने के लिए। नरसी जी रोटियों को देखते हैं तो रोटियां इतनी चिड़ी, तोड़ो तो टूटे नहीं, मोड़ो तो मुड़े नहीं, ऐसी चिड़ी रोटी। और ठंड का समय, नरसी जी भाभी से कहते हैं कि भाभी अरे रोटियां तो बड़ी ठंडी हैं, थोड़ी गर्म ला दो, थोड़ी ऊनी ला दो। अब रोटियां ऊनी मिली ना मिली, भाभी बड़ी ऊनी हुई। भाभी कहती भावे ऊनी रोटियां, अरे मेरा पति इतना काम करता है, मैं उसे ना दो ऊनी रोटियां।
तुम बड़ा न्याल करते हो मेरे को। इतने में ही नरसिंह जी के भाई वहां पर आ जाते हैं। नरसिंह जी के भाई अगर पूछ लेते हैं कि भाई इतनी आवाज क्यों है, क्या बात है, क्यों झगड़ा हो रहा है। नरसिंह जी की भाभी कहती है कि दिन भर में सारा दिन हमारा भाई भी नहीं खाता है और रात में दो तो इनको रखने आते हैं। नरसिंह जी का भाई नरसिंह जी से